हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करता है, एक रेवोल्यूशन करता है उसके चारों ओर। तो इस वजह से एक करंट उसमें होती है और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। जिस तरह हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, क्लोज लूप हो, तो उसमें एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो वैसे हर एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। तो मान लेते हैं, अभी हम सिंपल सा एक एटम ले लेते हैं, मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम। अगर हम इसकी बात करें तो मान लेते हैं एक हाइड्रोजन एटम है और ये इसके चारों ओर, ये बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज इसमें रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों ओर। और इसका मान लेते हैं ये जो रेडियस कुछ होगा ये है, मान लेते हैं r है, ठीक है। और इसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड मान लेते हैं v है, ठीक है। v वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है इस पूरे सर्कुलर पाथ में। तो इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए। यदि एक ही टर्न है इन केस ऑफ करंट कैरिंग लूप तो हम I इंटू ए लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाता है तो हम यहाँ n लगा देते हैं। तो ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट है और मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आप कैसे निकालते हैं, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है इन केस ऑफ बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, डायरेक्शन of magnetic moment is from south to north, साउथ टू नॉर्थ होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यदि ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी करंट का जो डायरेक्शन है वो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो I का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट अगर है तो वो जो लूप है, सर्कुलर लूप, इसमें क्या बन जाएगा, इसमें साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्लॉक फेस रूल है, मैंने पहले भी आपको बताया, जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो यहां बनेगा साउथ पोल, एंटी क्लॉक में नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब ये देखिए जो सर्कुलर लूप है इसमें दोनों पोल बनते हैं। यदि इसके इस तरफ से आपको साउथ पोल दिख रहा है, इस लूप के पीछे से जाके अगर आप देखेंगे तो वहां आपको नॉर्थ पोल दिखेगा। तो इस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ से नॉर्थ, मतलब परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का इनसाइड द बोर्ड है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, ठीक है। ये क्लियर है। अब ये देखिए I इंटू ए है, तो A तो सबसे पहले आप निकाल लेते हैं, A है इस सर्कल का एरिया, तो A में तो कोई दिक्कत नहीं है, A है सिंपली पाई r स्क्वायर। नाउ वैल्यू ऑफ I क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया I इज इक्वल टू चार्ज, यहाँ किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसलिए चार्ज में हम लिखते हैं E और डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम मान लेते हैं T। तो ये देखिए, तो जो I है I इज इक्वल टू E बाई टी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q चार्ज फ्लो, E चार्ज फ्लो हो रहा है पर T, T यहाँ पे टाइम पीरियड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का। तो अब ये टाइम पीरियड की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई r अपॉन v। एक सर्कल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय द वेलोसिटी, ये हो गया टाइम पीरियड। यदि ये टाइम पीरियड की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दें तो आप करंट का इक्वेशन बन जाएगा, करंट इज इक्वल टू E डिवाइड में T, तो डिनोमिनेटर में 2 पाई r और v ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो v है ये ऊपर चला गया, तो ये एक एक्सप्रेशन बना करंट का। इस तरीके से हम लिख सकते हैं m विल बी इक्वल टू I। अभी हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट को अभी मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, इसका अभी मैग्नीट्यूड केवल निकाल रहे हैं। I इंटू ए है, तो I की तो वैल्यू ये है E v अपॉन 2 पाई r इंटू ए पाई r स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा और
अच्छा, इसमें आई में यहाँ पे आर भी होगा, ये गलत लिख दिया था, 2 पाई आर है, तो एक आर से आर भी कट जाएगा, क्या बच गया, m इज इक्वल टू ई वी आर बचा ऊपर, ई वी आर डिवाइड में 2। तो ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला बना इन टर्म्स ऑफ चार्ज, वेलोसिटी एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना, एक्चुअली हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में इसका एक्सप्रेशन को लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में ई वी आर डिवाइडेड बाय 2, इसमें एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड भी कर देंगे इसको। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखिए न्यूमरेटर में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई इंटू एम वी आर को साथ में लिख लिया, डिनोमिनेटर में 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा लिख लिया। अब ये एम वी आर क्या है, ठीक है, एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, तो इस एम वी आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं एल से, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, आप 11th में पढ़ चुके हैं, तो दिस एल इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये जो है एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में आपने लिखा, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एंगुलर मोमेंटम, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसका स्केलर फॉर्म है। ठीक है, यदि इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो सिंपली हम माइनस आ जाता है, माइनस ई इंटू एल अपॉन 2me। ठीक है, तो ये माइनस क्यों आता है, रीजन बीइंग जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन से अपोजिट है। यहाँ पे देखिए क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ यानी इनसाइड द बोर्ड, और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का हम निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसकी चार्ज से मतलब नहीं, जब एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला तो ये जो ये रोटेट हो रहा है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप अपने हाथ को इस तरीके से रख के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो अंगूठा बाहर आ रहा है, तो ये बाहर की तरफ जो डायरेक्शन है वो एंगुलर मोमेंटम का है। तो ये जो मेथड है एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क निकालने का भी ये मेथड है, हमने 11th में किया था, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। हालांकि अभी हमें यहाँ केवल इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड का केवल निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निकाला, स्केलर फॉर्म है। यदि यहाँ पे देखिए एक चीज और है, यदि m अपॉन एल की रेशियो की वैल्यू निकालें तो इधर क्या बच जाएगा, E अपॉन एम ई। ठीक है, ये बना। अब ये देखिए E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू आपको पता है, ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर के, सॉरी 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ पे 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप जानते हैं ये कितना है, दिस इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। यदि आप ये दोनों रेशियो को डिवाइड करें इनको और सॉल्व करने पे यही जो वैल्यू है ये आ जाती है 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर kg। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक कांस्टेंट बन जाता है और इसको हम कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस रेशियो इज कॉल्ड, ठीक है, तो ये जो टर्म है m/l जिसकी वैल्यू 8.8 10 टू द पावर 10 कूलम पर kg है, इसको हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, और ये कांस्टेंट है। अब इसके बाद ये तो हुआ गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब हम बात कर रहे थे बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या होता है, जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, यानी जिस ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता है और वो उसी स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व होता रहता है। तो यहाँ पे जो n है, दिस n इज एक्चुअली एनी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, ये एक इंटीग्रल वैल्यू होती है। h है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट और 2 पाई तो आपको पता है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम का अगर वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में रख दें तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, देखिए E इंटू ई अपॉन 2me, एल की जगह आप ये रख दें NH अपॉन 2 पाई। अगर ये रख दें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं NE इंटू H
होल डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 हो गया, इसको 4 पाई कर लो एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये देखिए एक एक्सप्रेशन बना आपको, और इसमें सब वैल्यू आपको पता है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आप निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख सकते हैं। यदि आप सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू 2 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, 4 पाई तो कांस्टेंट है ही, तो केवल वेरिएबल फैक्टर क्या है, n है। तो अगर हम सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो किस केस में आएगा, जब n की वैल्यू 1 होगी। तो जो सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट है वो हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं फॉर n इक्वल टू 1। यदि n को हमने 1 ले लिया तो n हो गया 1, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। फिर उसके बाद h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी भी फिक्स वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 होल डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू अगर हम पुट करके अगर सॉल्व करके निकालें तो m की जो वैल्यू आती है उसको यहां लिखते हैं, m इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए ये है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, दिस इज द लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एनी एटम, और यहाँ पे इसकी ये इतनी कितनी वैल्यू आ रही है 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24। तो ये जो टर्म है, ये जो वैल्यू है, इसको हम एक और टर्म से जानते हैं, इसको हम कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। इसको शॉर्ट में हम BMB कहते हैं। तो बोहर मैग्नेटॉन यानी ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1 बोहर मैग्नेटॉन, यानी मैग्नेटिक मोमेंट को आप इस टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं बोहर मैग्नेटॉन के टर्म्स में। तो कभी कभी आपको इस टर्म्स में आ जाएगा कि बोहर मैग्नेटॉन इसका कितना वैल्यू है, तो एक बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।